तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। W/W का मतलब होता है मास परसेंट है ये। What would be the molality and mole fraction of each component in the solution? कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा हर कंपोनेंट का, मतलब जो चीज है, तो इसके अंदर ग्लूकोज और वाटर है, दोनों का मोल फ्रैक्शन आपको निकाल देना है, राइट। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन, कितना है 1.2 ग्राम पर ml है, देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि निकालना है आपको दो चीज इसमें, एक तो मोलरिटी निकालना है इस क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है और साथ में मोल फ्रैक्शन भी निकालना है ईच कंपोनेंट के, ठीक है ना, ये निकालने हैं, दो चीजें हमें निकालना है। गिवन क्या क्या है हमें पता है डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.2 ग्राम पर ml के अप्रोक्सीमेटली दिए हुआ है, शायद यही है। एक ये डेटा है और क्या पता है, हाँ एक और चीज पता है हमें कि ग्लूकोज कितना है। तो इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर है जिसमें बताया गया है कि ग्लूकोज इज प्रेजेंट एज 10% W/W, है ना, इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंसीडर कर ले लेट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अगर हम 100 ग्राम मान लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मौजूद है इसके अंदर। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, ऐसा कुछ है। इसका मतलब ये हुआ 90 ग्राम पानी है इसके अंदर, 90 ग्राम ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं, राइट। तो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया मास ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज कितना है 10 ग्राम है सॉल्यूशन में। मास ऑफ वाटर पता चल गया कितना है 90 ग्राम। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज भी निकाल लो, C6H12O6 का मोलर मास कितना आता है, ऑलमोस्ट 180 ग्राम पर मोल आता है। और मोलर मास ऑफ वाटर जो आता है वो कितना आता है 18 ग्राम पर मोल आता है। ये सब इसके मास और मोलर मास हो गए, ये डेटा सारा कलेक्शन हमने कर लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मोलरिटी निकालो। मोलरिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकाल लोगे। और क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता था, याद है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपने खुद कंसीडर किया 100 ग्राम और इसकी डेंसिटी है 2 ग्राम पर ml। तो पर ml ऊपर जाएगा तो ml बन जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। तो इसका जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आता है वॉल्यूम का, वो वॉल्यूम होता है 83.33 ml हो जाता है। कितना होता है 83.33 ml हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है जो भी कुछ चीजें, वो सारे के सारे चीजें हम निकाल देंगे। अगर हमें क्वेश्चन में निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी हम लोग निकाल लेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू, आप लोग सभी जानते हो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180 ग्राम पर मोल, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम है, तो ग्राम में दिए हुआ है तो हम केजी इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मोलरिटी का ओवरऑल वैल्यू निकल कर आता है वो होता है 0.617 मोल पर केजी। आई थिंक इस क्वेश्चन में मोलरिटी भी निकालने के लिए कहा था, ठीक है, मोलरिटी भी कहा था। तो ये हो गया। उसके बाद बी नंबर में है हमारा मोलरिटी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो मोलरिटी कैसे निकलेगा, उसके लिए भी फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं काम आता है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन काम आता है, जो कि आपने इतना निकाला है। तो 83.33, लेकिन लीटर में चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो मोलरिटी का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो होगा 0.67। क्या होगा 0.67, कैपिटल M लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो, बात बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर में क्या था, हमें क्या करना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मोल फ्रैक्शन को निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल किसका निकालोगे, जाहिर है जितने भी कंपोनेंट है उन सभी का, तो ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। कितना होगा, मास बाय मोलर मास, यही होता है ना फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने का। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज जो निकल करके आएगा वो आएगा 0.056। कितना आएगा 0.056 मोल आएगा, ठीक है।
उसके बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ, चाहो तो आप वाटर का निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मास जो वाटर का दिया हुआ है वो और डिवाइडेड बाय मोलर मास जो वाटर का होता है वो 18 से, तो कितना आ जाएगा? 5 मोल आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 5.056 मोल्स आ जाएगा। टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर का आ जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का निकालना हो, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हम यहाँ ग्लूकोज का निकालने जा रहे हैं, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर लेते हैं। तो इसका नंबर ऑफ मोल था 0.056 मोल, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नीचे लेते हैं, 5.056 मोल नीचे हो गया। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? इसका जो ओवरऑल वैल्यू निकल करके आता है वो होता है 0.11। इसका कितना हो जाएगा? 0.11। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर वाटर का मैं निकालूं, क्योंकि बोला ईच कंपोनेंट सारे का निकालो, तो क्या हो जाएगा? पानी का मोल ऊपर में लूंगा, कितना है? 5 मोल्स, और नीचे में कितना लूंगा? 5.056 मोल, है ना, टोटल का। तो कितना आ जाएगा? इसका ओवरऑल वैल्यू आता है शायद 0.99 अप्रोक्सली, यही आता है। क्योंकि मैंने पहले ही भी बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन है और 2 कंपोनेंट के मिलने से बना हुआ है, तो उस सॉल्यूशन में जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा टोटल, वो 1 होना चाहिए। अगर टोटल मोल फ्रैक्शन 1 नहीं आ रहा है कैलकुलेट करने पे, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत किया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ 13 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ।